भारत चंद्रयान-3 सूर्य मिशन के बाद अब समुद्र की गहराई नापने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समुद्र में जाने वाले यान को बनाया जा रहा है। इसका नाम है समुद्रयान। इसे मत्स्य 6000 भी बुलाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे ले जाया जाएगा ताकि वहां स्टडी और रिसर्च हो सके। दोस्तों, भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया और इसके 1 सप्ताह बाद ही भारत ने सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन लॉन्च किया, जो कि भारत का यह पहला सूर्य मिशन है। इसके बाद अब भारत समुद्र की गहराई नापने को तैयार है और समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा। भारत जल्द ही अपने पहले समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी सबमर्सिबल में बैठाकर 6 किलोमीटर की गहराई तक भेजा जाएगा ताकि वहां के स्रोतों और जैव विविधता का अध्ययन किया जा सके। इस समुद्रयान का नाम मत्स्य 6000 है। इसके जरिए समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैंगनीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज की जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए हमारे साथ भारत के अगले मिशन समुद्रयान के लिए। आइए हम भारत के समुद्रयान मिशन से जुड़ी हर बात बताते हैं जिसके बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए। समुद्रयान पूरी तरह से एक स्वदेशी परियोजना है। मत्स्य 1000 एक सबमर्सिबल है जिसे बनाने के लिए टाइटेनियम एलॉय का इस्तेमाल किया गया है। यह 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना अधिक यानी 600 बार का प्रेशर झेल सकती है। सबमर्सिबल का व्यास 2.1 मीटर है। इसके जरिए 3 लोगों को 6000 मीटर की समुद्री गहराई में 12 घंटे के लिए भेजा जाएगा। इसके अंदर 96 घंटे की इमरजेंसी इंड्योरेंस है। उम्मीद है कि इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन के बाद मानवयुक्त सबमर्सिबल बनाने वाला भारत 6वां देश है। इसके सभी हिस्से फिलहाल बनाए जा रहे हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों के पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। मत्स्य 6000 का निर्माण करीब 2 साल में किया गया है। अगले साल यानी 2024 की शुरुआत में टेस्टिंग के लिए चेन्नई तट से इसे बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाना चुनौतियों से भरा हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों को इसी साल जून में घटी टाइटन दुर्घटना का भी ध्यान है। समुद्र में टाइटैनिक के मलबे तक पर्यटकों को ले जाने वाले इस सबमर्सिबल में धमाका हो गया था। इसको देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक मत्स्य 6000 के डिजाइन को बार बार जांच रहे हैं। समुद्रयान का उद्देश्य गहरे समुद्र में खोज और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के जरिए इंसानों को भेजना है। आमतौर पर पनडुब्बियां केवल 300 से 400 मीटर तक ही जा पाती हैं। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 4100 करोड़ रुपए है। यह समुद्र के अंदर गैस हाइड्रेट्स, पॉलीमेटेलिक मैंगनीज नोड्यूल, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड और कोबाल्ट क्रस्ट जैसे संसाधनों को खोजने के लिए भेजा जाएगा। ये चीजें 1000 से 5500 मीटर की गहराई में पाई जाती हैं। भारत के इस अभियान की वजह से समुद्र के इकोसिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डीप ओशन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्लू इकोनॉमी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। दरअसल समुद्रयान अभियान के जरिए महासागरों की गहराइयों में निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज जैसे दुर्लभ खनिजों की खोज में मदद मिलेगी। यह मानव युक्त मिशन है, इसलिए सीधे तौर पर इन खनिजों का परीक्षण और नमूना संग्रह हो सकेगा। समुद्रयान की डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें एक खनन मशीन और अनमैन्ड व्हीकल भी है जो ऑटोमेटिक है। दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने मत्स्य 6000 से पहले एक पर्सनल स्फेयर यान बनाया था जो 500 मीटर की गहराई तक समुद्र में जा सकता था। पर्सनल स्फेयर में एक इंसान के बैठने की क्षमता थी। यह 2.1 मीटर व्यास की एक गोलाकार पनडुब्बी थी जिसे माइल्ड स्टील से बनाया गया था। इसकी टेस्टिंग बंगाल की खाड़ी में सागर निधि जहाज के जरिए की गई थी। जब यह मिशन सफल हुआ
तब समुद्रयान प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली। फर्स्ट 6000 बनाने की समुद्रयान परियोजना को अंतिम मंजूरी 16 जून 2021 को मिली। 27 अक्टूबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने बंगाल की खाड़ी में ORV सागर निधि का उपयोग करके माइल्ड स्टील से निर्मित कार्मिक क्षेत्र का बिना इंसानों के परीक्षण किया। परीक्षण में इसे चेन्नई के तट से 600 मीटर की गहराई तक नीचे ले जाया गया। सफल परीक्षण और प्रमाणन प्राप्त करने के बाद भारत सरकार के द्वारा 29 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से समुद्रयान मिशन की शुरुआत हुई। समुद्रयान मिशन भारत का पहला डीप ओशियन मिशन है जिसमें समुद्र की गहराई में इंसानों को भेजा जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाना, महासागर संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र की प्रौद्योगिकियों का विकास करना और भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना है। इस मिशन की लागत 5 साल की अवधि में 4100 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। समुद्रयान मिशन डीप ओशियन मिशन का ही एक हिस्सा है। समुद्रयान मिशन स्वच्छ ऊर्जा, ब्लू इकोनॉमी के लिए महासागर संसाधनों का पता लगाकर अधिक विकास के रास्ते खोलेगा। विकसित देश पहले ही इसी तरह के समुद्री मिशनों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भारत विकासशील देशों में पहला देश है जिसने गहरे समुद्र में मिशन को अंजाम दे रहा है। समुद्रयान मिशन के लिए अनुमानित समय सीमा 2021 से 2026 की अवधि तक 5 साल है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, ने गहरे समुद्र की खोज के लिए 6000 मीटर गहराई रेटेड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV और विभिन्न अन्य पानी के नीचे के उपकरणों जैसे ऑटोनोमस कोरिंग सिस्टम, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल और गहरे समुद्र खनन प्रणाली को विकसित किया है। भारत की एक अनूठी समुद्री स्थिति है, एक 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा जो 9 तटीय राज्यों और 1382 द्वीपों का घर है। मिशन का उद्देश्य केंद्र सरकार के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, जो विकास के 10 प्रमुख आयामों में से एक के रूप में ब्लू इकोनॉमी पर प्रकाश डालता है। केंद्रीय अर्थ साइंस मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सोमवार 11 सितंबर को NIOT का दौरा किया और भारत के पहले मानव युक्त डीप ओशन मिशन पर अपडेट दी। उन्होंने सबमर्सिबल की समीक्षा की और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X पर मत्स्य 6000 की तस्वीर साझा की। यह एक पनडुब्बी है जिसके जरिए समुद्र की गहराइयों के रहस्य खोजे जाएंगे। उन्होंने तस्वीर के साथ लिखा, समुद्रयान मिशन के हिस्से के रूप में मत्स्य 6000 गहरे महासागरों की खोज की तैयारी में है। इसे चेन्नई में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने विकसित किया है। चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अब इसके जरिए महासागरों के इकोसिस्टम को परखने के लिए 3 लोगों का एक दल समुद्र की गहराइयों में 6 किलोमीटर नीचे उतरेगा। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सहयोग अवश्य करें और साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।